बीजेपी ने 2025 के दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिसने आम आदमी पार्टी को 10 साल बाद सत्ता से हटा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक बीजेपी 70 में से 48 असेंबली सीट्स जीती है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आप सिर्फ 22 सीट्स तक सीमित रह गई है। ये दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है, जिसमें बीजेपी 27 साल बाद राज्य की सत्ता में वापस आ रही और कांग्रेस ने फिर से 0 सीट्स हासिल करके अपना प्रीवियस रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया है। आइए जानते हैं वो क्या मेन कारण है जिस वजह से आपके पॉलिटिक्स पर झाड़ू चल गया। देखिए, जनरली कहीं भी इलेक्शंस होते हैं उनका मेन मुद्दा होना चाहिए डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का, बट दिल्ली का फोकस डेवलपमेंट और ग्रोथ छोड़कर कहीं और भटक गया था। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, फ्रीबीज की, जिसकी मानो 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक लहर सी आ गई। हर कोई पूरा दमखम सूझबूझ लगा रहा था दिल्ली की सीट को अपना बनाने के लिए। आपके अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू की गई फ्रीबीज की लहर, जो दिल्ली वालों को 10 साल तक काफी पसंद आई, उसने सब बड़ी पार्टियों को मजबूर कर दिया कि वो भी फ्रीबीज या कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं निकालें जो कि उनको वोट पाने में मदद करे। सब कुछ अपनाने के बाद, 2 बार हारने के बाद बीजेपी भी समझ गई थी कि दिल्ली में विदाउट फ्रीबीज जीतना असंभव है। किसी ने 2100 तो किसी ने 2500 फ्री बिजली, पानी, महिलाओं के लिए बस राइड, बुजुर्गों के लिए पेंशन और काफी कुछ रेवड़ी के रूप में बांटा जा रहा था। और इसमें पैसा किसका जा रहा था? आपका और हमारा, जो टैक्स पेयर्स का पैसा है। जो सरकार टैक्स डेवलपमेंट के नाम पर वसूलती है, वही टैक्स सरकारें अपनी सरकार लाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? मिडिल क्लास का। हाई क्लास को इतना फर्क नहीं पड़ता, लोअर क्लास मोस्टली इन स्कीम्स या बेनिफिशरीज का इस्तेमाल कर भी लेते हैं, लेकिन सरकार अक्सर कर जो वादे करती है या अक्सर कर जो योजनाएं लाती है, उसमें सबसे ज्यादा मिडिल क्लास पिसता है। मिडिल क्लास इंडियन हाउस होल्ड जो रोज मेहनत करके अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देता है। देखिए, यूं तो फ्रीबीज का दौर सदियों से चलता आ रहा है, पर इसकी मेन शुरुआत 2005 के बाद से तमिलनाडु में द्रविडियन पार्टी जैसे AIDMK, DMK ने शुरुआत की थी। 2006 में AIDMK पार्टी की मुखिया जयललिता ने फ्री टीवी, मिक्सर, ग्राइंडर और भी बहुत कुछ दिया, जिससे वो अपनी सत्ता बनाए रखे। DMK ने फ्री राइस, लैपटॉप, स्टूडेंट्स और राशन को खूब वोटर्स को बांटा। तब ये सब कुछ नया सा था। इन फ्रीबीज को यूज करके इलेक्शन जीतना काफी सक्सेसफुल साबित हो रहा था साउथ में, और मानो सरकारी खजाने को लुटाने की नींव यहाँ से रखी गई थी। देखते ही देखते इसका असर नॉर्थ में भी पहुंचा और कांग्रेस जैसी पार्टी ने इसका खूब फायदा उठाया। यूपीए गवर्नमेंट में सन 2004 से लेकर 2014 तक किसानों को कई सारे लोन माफ किए गए, नरेगा जैसी स्कीम्स को लाया गया और जैसे न जाने कितनी सारी योजनाओं की शुरुआत की गई। बीजेपी ने भी फ्री गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना के द्वारा किसानों को 6000 रुपए सालाना भत्ता, PM किसान योजना के द्वारा और न जाने क्या क्या वोटर्स को लुभाने के लिए दिया। देखिए, 2012-13 तक एक सीमित दर पर फ्रीबीज का दौर चल रहा था, जिसमें सब पार्टीज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और अपने वोट बैंक को पक्का कर रही थी। फिर 2013 में एंट्री होती है अरविंद केजरीवाल जी की, और वो कुछ ऐसा करते हैं कि पूरा पॉलिटिक्स सिस्टम ही हिल जाता है। जिस पार्टी का नामो निशान नहीं था, कैसे वो फर्स्ट टाइम में ही 70 में से 28 सीटें सिक्योर करती है, वो भी दिल्ली जैसी विधानसभा पर, जहां अच्छों की हालत खराब हो जाती है जीतने के लिए। देखिए, केजरीवाल ने अपनी छवि कुछ क्रांतिकारी नेता के रूप में स्थापित की। अन्ना हजारे के साथ अनशन पर बैठकर उनकी बात पूरे भारत तक पहुंची और सबको लगा कि अब एक चेंज की जरूरत है और वो अरविंद केजरीवाल पूरा कर सकते हैं। कैसे उन्होंने खुद को आम आदमी कहकर ट्रांसपेरेंसी से काम करने का विश्वास दिल्ली की जनता को दिखलाया। अन्ना हजारे जी ने बोला था कि उनकी नीति इलेक्शन से लड़ना नहीं है, बल्कि क्रांति लाना है, ताकि देश को बचाया जा सके करप्शन से। पर अरविंद केजरीवाल का सोचना था और कहना था, सत्ता में आए बिना क्रांति लाना बहुत मुश्किल। 2013 में अपनी धुआंधार मैनिफेस्टो से उन्होंने पॉलिटिक्स में एक नई लहर लेकर आए और सबको लगा अब वक्त है बदलाव का। उन्हें कुछ अहम मुद्दे जिस पर उन्होंने बात की,
की, जैसे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस राइड्स, फ्री इलाज, मोहल्ला क्लिनिक्स, यमुना की सफाई, या कुछ ऐसी चीजें थी जिनको करना काफी मुश्किल था और दिल्ली की जनता काफी प्रभावित हुई। देखिए, दिल्ली में अभी 2012 तक शीला दीक्षित की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और बार बार करप्शन चार्जेस उन पर लगते आए। हाई इन्फ्लेशन और पुअर गवर्नेंस की वजह से एक एंटी इनकम्बेंसी की लहर बन गई। तो कुल मिलाकर आपने टारगेट किया मिडिल क्लास एजुकेटेड वोटर्स को अपनी ट्रांसपेरेंसी और करप्शन फ्री अप्रोच दिखाकर, और लोअर क्लास को टारगेट किया बेसिक नेसेसिटीज जैसे बिजली, पानी, फ्री इलाज देकर, क्योंकि उन्हें पता था कि दिल्ली के वोटर्स का मेजर चंक इन्हीं दो ग्रुप से है और बड़े स्मार्टली इन्होंने उसे टारगेट किया। 70 में से 28 सीटें जीतकर कांग्रेस की 8 सीटों से हाथ मिलाकर अपनी सरकार बनाई और 36 सीट के साथ सीएम बने अरविंद केजरीवाल। देखिए, इसमें किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी। आपके पास 28 सीटें थी, बीजेपी के पास 30 सीटें थी, कांग्रेस के पास 8 सीटें थी, पर दिल्ली में अपनी पूरी सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की आवश्यकता थी। केजरीवाल बेशक सरकार बना तो लिए, लेकिन वो इस कोएलिशन से, इस समझौते से खुश नहीं थे। केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल लाने का प्रपोज किया, जिसका उन्होंने वादा किया था, पर इसका भारी विरोध किया गया था कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा। दिसंबर 2013 में अपनी सरकार बनाने के जस्ट 49 दिन के अंदर केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस को अक्यूज करते हुए, उन्हें करप्शन का एक पार्ट बताते हुए एकदम से रिजाइन कर दिया। इसे काफी इमेच्योर स्टेप माना गया। कुछ लोगों ने माना कि अरविंद केजरीवाल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं। 2015 में री इलेक्शन करवाए गए, जिसमें फिर टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल हुआ, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की थी। अपने आपको विक्टिम दिखाते हुए, सिंपैथी गेन करते हुए 2015 में आम आदमी पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की और रिकॉर्ड 67 सीटें हासिल की 70 में, और फिर एक बार केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने। इस री इलेक्शन में बीजेपी को मात्र 3 सीट मिली और कांग्रेस अपना खाता ही नहीं खोल पाई। ये बहुत ही अनयूजुअल इलेक्शन था दिल्ली में और सब पार्टी शॉक में थी कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या करा जो उन्हें ये लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल हुई, जिसका मेन कारण था लोअर और मिडिल क्लास केजरीवाल से बहुत खुश था बेसिक एमिनिटीज को लेकर, और अपर क्लास इससे खुश था कि एक एजुकेटेड आईआईटी इंजीनियर अपने सिस्टमैटिकल ट्रांसपेरेंट तरीके से सरकार चलाई। देखिए, इस दौरान आप अपने कई वादे पूरे नहीं कर पाए, जिसमें से एक अहम मुद्दा था यमुना को साफ करने का। जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या खास कारण थे जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को इस बार 2025 विधानसभा इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा। देखिए, एक मुद्दा है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो हुई है। 10 साल तक दिल्ली पर राज करने के बाद आम आदमी पार्टी को जोरदार एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा। पहले के टर्म्स में हेल्थ और एजुकेशन जैसे एरियाज में सराहना मिलने के बाद भी बेहतर हवा क्वालिटी जैसे अधूरे वादे चुनाव का मुद्दा बन गए। आम आदमी पार्टी का ये बार बार कहना कि बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट उनका काम रोक रही है, लोगों को सिर्फ एक बहाना लगने लगा, क्योंकि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी उनकी ये शिकायत जारी रही। बीजेपी की डबल इंजन गवर्नेंस का वादा, जो सेंटर और स्टेट के भीतर तालमेल को दिखाता है, लोगों को पसंद आया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के अंदर का टर्मोइल, जैसे सीनियर नेताओं की गिरफ्तारी, पार्टी की स्थिति और कमजोर होती जा रही है। उधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की क्लीन गवर्नेंस की छवि को सबसे ज्यादा झटका करप्शन के आरोपों से लगा, खासकर लिकर पॉलिसी से जुड़े विवाद पर। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि उन्होंने दिल्ली को शराबी शहर बना दिया है और लिकर वेंडर से पैसा लिया है। हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां जैसे कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी ने पार्टी को सिर्फ फायर फाइटिंग मोड में डाल दिया, जिससे 2020 के इलेक्शन वादों पर ध्यान देना मुश्किल हो गया। शीश महल विवाद, मुख्यमंत्री के घर के 33 करोड़ रुपए के रिनोवेशन में भी केजरीवाल की इमेज को नुकसान पहुंचाया। बीजेपी ने कैग की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें बताया गया कि खर्चा शुरुआत के 7.91 करोड़ एस्टीमेट से काफी ज्यादा बढ़ गया था। आप हमेशा से ही अरविंद केजरीवाल के आसपास घूमती रही है, लेकिन उनकी मार्च 2024 में करप्शन चार्जेस में गिरफ्तारी और फिर सीएम के पद से इस्तीफा देना पार्टी में लीडरशिप में क्राइसिस पैदा कर गया। आतिशी ने सीएम का पद संभाला, लेकिन केजरीवाल के रेजिग्नेशन के तरीके ने पार्टी की इमेज और इंटरनल यूनिटी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। दूसरा एक बड़ा मुद्दा रहा कांग्रेस के साथ अलायंस न होना, जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ा। पिछले इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की पोजीशन काफी कमजोर कर दी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने रूलिंग पार्टी के खिलाफ अग्रेसिव कैंपेन चलाया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार और अधूरे वादों के आरोप लगाए, जबकि कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के प्रति बढ़ती नाराजगी का पूरा फायदा उठाया।
अगले कारण की अगर हम बात करें तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की कमी। आम आदमी पार्टी की फ्री इलेक्ट्रिसिटी और महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा जैसे वेलफेयर स्कीम ने शुरू में लोगों को काफी खुश किया और लोगों को काफी समर्थन मिला, लेकिन जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स को हल ना करना एक बड़ा मुद्दा बन गया। खराब सड़कें, जैम ड्रेनेज और अनियमित खर्चे की सफाई ने वोटर्स को, खासकर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोगों को नाराज किया। आम आदमी पार्टी जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर भी कब्जा रखती थी, बीजेपी पर इन प्रॉब्लम्स का दोष नहीं डाल सकी। उधर बीजेपी ने अपनी कैंपेन स्ट्रेटजी बदली, हिंदुत्व से हटकर सीधा अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर निशाना साध दिया। पार्टी ने भ्रष्टाचार, एयर पोल्यूशन और ट्रैफिक जैसे इश्यूज पर ध्यान दिया। साथ ही लोकल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से संपर्क बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं को प्रमोट किया। बीजेपी की डिजिटल कैंपेन जिसमें एआई इनहेंस्ड कंटेंट, मीम्स का इस्तेमाल किया गया, आपके खिलाफ संदेश को और भी प्रभावित तरीके से फैलाया गया। अगला कारण है बीजेपी का वोट बैंक मोबिलाइज करना। दिल्ली में लोकसभा इलेक्शंस में लगातार जीत बीजेपी के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस थी, जिसे पार्टी ने असेंबली इलेक्शंस में भी सफलतापूर्वक मोबिलाइज किया। पार्टी ने अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक को एक्टिव किया, जो नेशनल इलेक्शंस में बीजेपी के साथ रहता था, लेकिन स्टेट इलेक्शंस में उतना एक्टिव नहीं होता। मजबूत कैंडिडेट जैसे परवेश वर्मा को न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा करना, बीजेपी ने जाट कम्युनिटी और दूसरे अहम वोटर्स ग्रुप को सपोर्ट फिर से जीता। 2022 के एमसीडी इलेक्शंस में जीत आम आदमी पार्टी के लिए एक लायबिलिटी बनी। वोटर्स ने पार्टी को दिल्ली की गिरती हुई सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें भरा पड़ा कचरा, खराब सड़कें और अनियमित पानी की सप्लाई शामिल। एमसीडी में एक स्टैंडिंग कमेटी का ना बन पाना जो फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है, गवर्नेंस में और दिक्कत बन गई। फ्रस्ट्रेटेड काउंसलर्स और अधूरे वादों ने लोगों की नाराजगी को और बढ़ा दी। कई बड़े आप नेता जैसे प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ दी। केजरीवाल के ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को इसका कारण माना गया। सीनियर लीडर्स कैलाश गहलोत का इस्तीफा देना और उनका ये कहना कि पार्टी पॉलिटिक्स पर ज्यादा ध्यान दे रही है गवर्नेंस की जगह। आपके अंदर चल रही सीनियर लीडर कैलाश गहलोत का इस्तीफा देना और उनका ये कहना कि पार्टी पॉलिटिक्स पर ज्यादा ध्यान दे रही है गवर्नेंस की जगह, आपके अंदर चल रही असहमति को और हाईलाइट करता है। आम आदमी पार्टी की नेगेटिव कैंपेनिंग जिसमें वोटर फ्रॉड और एक बड़ा कारण और देखें हार का जो रहा है नेगेटिव कैंपेनिंग। आम आदमी पार्टी की नेगेटिव कैंपेनिंग जिसमें वोटर फ्रॉड के आरोप और बीजेपी लेड हरियाणा सरकार पर यमुना को पॉल्यूटेड करने का दोष डालना शामिल था। शायद वोटर्स को ये पसंद नहीं आया। केजरीवाल के इलेक्शन प्रोसेस में इरेगुलरिटीज का दावा और इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए आरोप अथॉरिटीज ने डिसमिस कर दी, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी और कमजोर हो गई। दिल्ली की राजनीति में यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़े बदलाव का संकेत है, जिसमें बीजेपी एक नया दौर की शुरुआत करने जा रही है। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव परिणाम एक सबक है कि पब्लिक ट्रस्ट बनाए रखना और लंबे समय तक वादे पूरा करना कितना मुश्किल होता है। बीजेपी की इस जीत के बाद दिल्ली के लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हैं, खासकर कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पोल्यूशन कंट्रोल और गवर्नेंस रिफॉर्म को लेकर। डबल इंजन सरकार का प्रॉमिस तभी सक्सेसफुल होगा जब कुछ मुख्य इशू पर ध्यान दिया जाए, जैसे कि सिविक इश्यूज रिजॉल्व हो, सड़क, पानी और कचरे का सुधार हो, जो अभी तक एक मेजर कंसर्न बना रहा है, करप्शन फ्री गवर्नेंस हो। आम आदमी पार्टी के एलिगेशंस के बाद बीजेपी से ट्रांसपेरेंट और क्लीन गवर्नेंस की उम्मीद है। पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स लाए जाए, हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए सॉलिड एक्शन लिए जाए, सिर्फ ब्लेम गेम न हो। मेट्रो एक्सपेंशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया जाए, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर में भी रिफॉर्म्स लाए जाए। आम आदमी पार्टी ने इसमें स्ट्रॉन्ग ग्राउंड वर्क कर रखा था, बीजेपी को इसे और बेटर करना होगा। अगर बीजेपी इन सेक्टर्स में डिलीवर करेगी तो लोगों का भरोसा बनेगा, लेकिन अगर सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा और सेंट्रल स्कीम्स के नाम पर चलती रहेगी तो डबल इंजन सरकार भी एक पॉलिटिकल जुमला बनकर रह सकती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपने कमेंट्स और आप अपनी राय और इस दिल्ली के इलेक्शन के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी के आने से दिल्ली की स्थिति में सुधार होगा? क्या चीज़ें बेहतर होंगी? प्लीज़ कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।